एज ऑफ द सीट थ्रिलर विद एन अंडरलाइन सोशल मैसेज, ये है Amazon पे रिलीज हुई फिल्म छोरी का वन लाइन सिनॉप्सिस। वैसे फिल्म किस बारे में है, फिल्म में क्या हुआ है और किस तरह से फिल्म बनी है, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए फिल्म के राइटर डायरेक्टर विशाल इस वक्त हमारे साथ है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विशाल, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, Nidhi. Lovely to have me here. ऑलराइट, सो फिल्म रिलीज हो चुकी है। क्रिटिकली काफी लोग पसंद कर रहे हैं, जो ऑडियंस है उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। आई वाज रीडिंग सम ऑफ द फीडबैक और आई विल गेट इनटू द फीडबैक इन अ व्हाइल, लेकिन सबसे पहले तो हाउ इज इट फीलिंग टू यू? दो क्वेश्चंस हैं। पहले तो रिलीज के पहले की नर्वसनेस क्या थी, एंड नाउ व्हाट आर योर थॉट्स आफ्टर द रिलीज? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. करेक्ट। देयर इज अ सेंस, डेफिनेटली अ सेंस ऑफ रिलीफ. क्योंकि फिल्म रिलीज जब नहीं होती है उसके पहले काफी नर्वसनेस होती है. हाँ। खास करके इस बार रिलीज भी थोड़ी सी अलग है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे रिलीज है. तो क्या होती है, जब लाइव ऑडियंस होता है तो आपको पता होता है पहले शो में कि आप गए, ऑडियंस का रिएक्शन दिख गया तो आपको पता होता है कि चलो फिल्म पसंद आ रही है, ऑडियंस से पसंद कर ली है. हाँ। बट जब ऑनलाइन रिलीज है तो आपको पता नहीं है कैसे रिसीव होने वाली है, बिकॉज लोग अपने घर पे देखेंगे, फिर रिएक्शन डालेंगे, फिर मिक्स्ड हम्म। रिएक्शंस होंगे, तो धीरे धीरे वो राज खुलना शुरू हो जाता है. But now I think after 3 days and all, maximum people have liked it, and so that is a sense of relief, is a sense of satisfaction that now it's out there, and the purpose that the reason why we made the film is being recognized by the people. Also, people are finding it entertaining and engaging enough. So entertainment also is there. So I हम्म। think overall it's a sense of completion is what I would say for this film. Since the theaters are open, you decided to release your film on OTT. Was this planned? इसके पीछे कोई particular reason है? नहीं, एक्चुअली प्लान वैसे किया नहीं था. हम तो सिर्फ फिल्म बनाने निकले थे. कहाँ जाएगी, क्या होगा, ये तो पता नहीं था. क्योंकि हमने जब फिल्म बनाई तब पहला वेव कोविड का जो है वो डाउन हो रहा था, वो मतलब खत्म हम्म। हो रहा था. और तब हमने फिल्म बनाना शुरू किया था, विच वॉज लास्ट ईयर. तब ये नहीं पता था कि सेकेंड वेव आने वाला है, क्या दुनिया कहाँ जाने वाली है, इसके आगे ये पता नहीं था कुछ भी. करेक्ट। तो हमने फिल्म बना ली. फिर जब हम पोस्ट प्रोडक्शन के बीच में सेकेंड वेव आया, तो घर पर बैठ के एडिटिंग की सब लोगों ने, सारा पोस्ट प्रोडक्शन घर पे बैठ के हुआ. काफी चैलेंजेस थे वो पूरे फेज में. और फिर उसके बाद थिएटर्स खुल ही नहीं रहे थे. तो बहुत सारी फिल्में क्या हो गई, बैकलॉग पे चली गई, सब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बैकलॉग पे चली गई. अब जब थिएटर्स खुलने लगे हैं तब हमने सोचा, मतलब हमने एक्चुअली डिसीजन पहले ही ले लिया था कि हम ओटीटी पे रिलीज कर देते हैं. उसका रीजन ये भी था कि क्या है, हम हॉरर फिल्म बना रहे हैं. हम्म। तो ऑब्वियसली उसमें लोगों को डर लगना है, कुछ हद तक ना लोगों को डर लगना है. करेक्ट। अब लोग थिएटर में अगर ऑलरेडी कोविड के डर से आएंगे तो फिर क्या मजा आएगा. राइट, पहले तो आएंगे नहीं शायद, हाँ। कि यार नहीं जाते हैं. आएंगे तो भी उनको कोविड का डर होगा सर पे, मतलब कैसे एंजॉय कर पाएंगे फिल्म. करेक्ट। पूरी तादाद में नहीं आ पाएंगे. थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा एक आने के लिए, थोड़ा सा एक हिचकिचाहट होगी थिएटर में आने के लिए. तो हाँ। देन व्हाई नॉट रिलीज इट ऑन ओटीटी सो दैट पीपल कैन वॉच इट आराम से घर पे अपने फैमिली के साथ अपने टाइम पे बैठ के, ताकि कोई डर ना लगे, कोविड का डर ना हो, किसी चीज का डर ना हो, आराम से लोग एंजॉय कर पाए. और मकसद क्योंकि फिल्म का बनाने का यही था कि एक स्टेट में ये कहानी अटक ना जाए, ये पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहानी बताई जा सके. हम्म। तो अगर प्राइम वीडियो से वो मकसद पूरा हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. एट द सेम टाइम प्राइम वीडियो ने 240 कंट्री में इस फिल्म को रिलीज किया है. तो मुझे रिएक्शंस पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, मुझे सिर्फ इंडिया से करेक्ट। रिएक्शन नहीं आ रहे. पूरे हाँ। वर्ल्ड के इंडियंस देख रहे हैं. बाकी लोग भी देखना शुरू करेंगे, पर इंडियंस तो देख ही रहे. मतलब मेरे सारे जो दोस्त जो कनाडा, यूएस सब जगह है, वो पहली बार खुश है मेरे से कि भाई तेरी पिक्चर हम देख पा रहे हैं इस बार. हाँ। और हाँ। सेम डे पे देख पा रहे हैं. तो क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस पूरी दुनिया से आ रहे हैं. तो मुझे हम्म। लगता है कि मतलब मैं तो काफी खुश हूँ कि चलो इतनी बड़ी रिलीज मिली है और लोगों को पसंद आ रही है और कंटिन्यूअस रिएक्शंस आ रहे हैं. तो आई थिंक करेक्ट। इट्स अ गुड टाइम. ये जो फिल्म है छोरी, ये आप ही की मराठी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म का रीमेक है। और क्योंकि फिल्म बहुत पसंद की गई थी इन द मराठी मीडियम, तो कहीं कोई आपको डर लगा दैट इट्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको क्योंकि हिंदी में बना रहे हैं, उसकी रीच एंड अप्रोच जैसे आपने कहा इंटरनेशनली भी होगी, सो देयर वाज सम एप्रीहेंशन, सम एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको लगी?
रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहली फिल्म बनाने के वक्त भी थी। हाँ ऐसा नहीं था कि वहां हम यहाँ बना रहे तो चलो कुछ भी बना देते, वैसा हाँ, तो नहीं कभी होता डेफिनेटली। नहीं। राइट, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी थी। पर और जब हमने उस स्टेट में, व्हेन द फिल्म वाज अप्रिशिएटेड स्पेशली बाय द फीमेल ऑडियंसेस, क्योंकि औरतें बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई इस फिल्म के साथ, क्योंकि करेक्ट। प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक औरत है। तो उनका जो पेन है, उनका जो पूरा हार्डशिप्स है, उनपे जो क्या क्या बीत रही है इमोशनली हो या फिजिकली हो, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब औरतें रिलेट कर पाई, तो वो ऑडियंस बहुत ज्यादा मिला वहाँ, उनका प्यार बहुत ज्यादा मिला। हम्म। तो मुझे लगा कि चलो हम जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी से चले थे ये फिल्म बनाने के लिए वो सेटिस्फाई तो हो गई है। हम्म। तो जब वो पैन इंडिया बनाने का है तो एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको इस तरीके से बनाया जाए कि पूरे इंडिया को ये स्टोरी रिलेट हो। ऐसा ना लगे कि कोई एक पर्टिकुलर प्रांत में या कोई पर्टिकुलर स्टेट में ये स्टोरी है और ये हमारे यहाँ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। और क्योंकि लोग इतना कंटेंट देख चुके हैं, इतना फॉरेन कंटेंट देख चुके हैं, अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो उसका एक स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाए, वो एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं मानता हूँ मेरे खुद के लिए, वो ये है कि हॉरर जॉनर जो है, ये हम्म। जॉनर इंडिया में एक्सेप्ट हो और हम्म। लोगों को भरोसा हो कि इस जॉनर में भी कुछ अच्छी चीजें बन सकती है। करेक्ट। ये मैं ये चीज जो है ये मैंने अपने आप के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि मेरा ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा हमेशा, और मेरी ये सोच होगी हमेशा कि मैं अच्छे से अच्छी कहानी इस जॉनर में बता पाऊं, ताकि लोग इस जॉनर की तरफ थोड़ा सा प्यार दिखाना शुरू करें, उन्हें उनका भरोसा ना उठ जाए इस जॉनर पे। तो वो एक और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ। तो बस ये सारी सोच थी, और इसको जितना बैलेंस आउट हो सके ये सारी चीजों को करने की कोशिश की है। और आई एम ग्लैड कि ऑडियंस को पसंद आ रही है। ये जो चीजें हमने सोच के चली है वो ज्यादातर लोगों को पसंद आ रही है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्हें एक अच्छी हॉरर फिल्म देखने मिल रही है, उन्हें कुछ हॉरर फिल्म से हम्म। ज्यादा कुछ देखने मिल रहा है। तो काफी हद तक आई थिंक हम सेटिस्फाइड है कि ये चीजें लोगों तक पहुंच गई है। करेक्ट। अच्छा, ये बात आपने पता बहुत सही कही कि इंडिया में बहुत कमाल की फिल्म्स बनती है, लेकिन जब इस जॉनर की बात आती है हॉरर की, तो हमारे पास गिनती की भी फिल्में नहीं होंगी जिनको हम मास्टरपीस या क्लासिक कह के बता सकें, कॉन्ट्ररी टू द वेस्ट जहां पर इतनी सारी फिल्म्स हैं जिनको हम आई थिंक उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनने के लिए। जी जी। और बहुत सारे लोग जो इंडिया में है ग्रेट फिल्म मेकर्स, वो शायद वेंचर ही नहीं करते हैं इस जॉनर में। अब एंड यू हैव आपने इसको अपना फोटे बनाया है एंड यू डूइंग रिमार्केबली वेल। लेकिन एज अ फिल्म मेकर योरसेल्फ विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको वो रीजन क्या लगता है कि इंडिया में हॉरर फिल्म्स उस लेवल की हम क्यों नहीं देख पाते? मुझे लगता है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करो तो वो ना एक फॉर्मूला में अटक जाती है ये इंडस्ट्री हर बार। कोई एक हाँ। चीज वर्क करती है, फिर सारे प्रोड्यूसर्स उसी की तरह बनाना शुरू कर देते हैं। सेम हॉरर फिल्म के साथ भी कहीं हुआ कुछ सालों पहले कि एक सर्टन फॉर्मूला में वो स्टक हो गए कि इसमें गाना होना ही है, इसमें रोमांस होना ही है, उसमें एक हाँ। सर्टन सेक्स सीन्स या उस तरीके की चीजें होनी होनी है। करेक्ट। तो एक फॉर्मूला में सारी चीजें अटक गई, और कहीं ना कहीं उसी तरीके की फिल्में बनती गई, उसमें से कुछ फिल्में सक्सेसफुल भी हुई, तो जिसकी वजह से और वैसी फिल्में बनती गई। और दूसरा एक बात क्या होती है कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हॉरर क्या है कि अच्छा एक लोकेशन की कहानी है, आप कोई भी एक्टर्स उठा लो, आप कैसी भी फिल्म बना लो और वो चल जाएगी, या पैसे तो वसूल हो जाएंगे या लोग देखने आ जाएंगे। ये हाँ। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हॉरर मुझे लगता है इसके लिए एक्चुअली इट्स अ वेरी जॉनर विच रिक्वायर्स एवरीथिंग करेक्ट टू मेक करेक्ट। इट एन इफेक्टिव हॉरर। हाँ। उसमें सही परफॉर्मेंसेस सही होनी चाहिए, लिखाई सही होनी चाहिए, उसमें टेक्निकली हर डिपार्टमेंट सही से काम करना चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम और मनी इन्वेस्ट होता है हॉरर में। पर ये चीज ना थोड़ी सी समझने में हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। लोग फटाफट पैसा बना के निकलने के चक्कर में पिक्चरें एक लो बजट हॉरर फिल्म में बनाना या ऐसे ही कुछ बना देना, ये बहुत बड़ा दौर चला। तो उस हम्म। चक्कर में कहीं हम अटक गए। तो अब उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया का कंटेंट हम देख रहे हैं। बिल्कुल। हमें पता है कि बाहर की फिल्मों ने, जैसे आपने बताया, कि इतनी सक्सेस पाई है। तो अब इस दौर से निकलना जरूरी है। हिंदी, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसमें अटक गई थी, इसलिए मुझे पहले अपनी फिल्म मराठी में बनानी पड़ी, क्योंकि वो इंडस्ट्री थोड़ी सी इवॉल्व इंडस्ट्री है। हम्म। वहां पे लोग कंटेंट को ज्यादा जोर दे रहे हैं, उन्हें ये सब चीजों की जरूरत नहीं है गाने की या रोमांस की फिल्म जाके देखने के लिए। तो उन्हें कहानी पसंद आती है तो वो फिल्म को सराहते हैं। तो हम्म। इसलिए मुझे वो फिल्म वहां बनानी पड़ी पहले, ताकि वो एक सर्टन तरीके में ऑनेस्टली उस फिल्म को बना पाऊं, और वो भी एक लिमिटेड बजट में, ताकि किसी को नुकसान ना हो एक्सपेरिमेंट करते वक्त। और फिर जब वो एक्सपेरिमेंट वहां सक्सेसफुल हुआ है, तब यहाँ रेप्लिकेट करने में मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अगर एक स्टेट ने इसको एक्सेप्ट किया है तो पूरी इंडिया एक्सेप्ट करेगी।
तो आई करेक्ट। थिंक अब मेरे जैसे कुछ और भी फिल्म मेकर्स है जो अपनी अपनी कोशिशें कर ही रहे हैं, तो धीरे हम्म। धीरे अब वो ट्रेंड आ गया है, मतलब अच्छी फिल्में इस जॉनर में बनना शुरू होंगी। तो ओके। आई एम होपिंग कि शुरुआत अब हो चुकी है, लोग छोरी का भी एग्जाम्पल ले और उसको आगे रखकर या उसको ध्यान में रखकर थोड़ा सा अपना मेहनत करे इस जॉनर में, तो हम्म। चीजें बेटर होंगी पक्का। अच्छा, आज आज अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो सुनने में कितना आसान लग रहा है। आपने एक फिल्म बनाई और वो क्रिटिकली अक्लेम हो गई है, फिर दोबारा आपने उसे हिंदी में बनाया, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। बट मैंने रिसर्च की है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपकी ये जर्नी जो थी ये आसान नहीं रही। इनिशियली आपको डिफिकल्टी हुई प्रोड्यूसर्स को ढूंढने के लिए कि आपकी फिल्म को फाइनेंस कर सके। इज दैट राइट? जी जी जी, बहुत डिफिकल्टी हुई है। मतलब मैंने कहानी इसकी लिखना शुरू की थी 2012 में। हम्म। 2012 2014 तक कहानी लिखी, फिर हमने स्क्रीन पे लिखना शुरू किया, मैंने और विशाल कपूर ने। फिर जब प्रोड्यूसर्स से मिलना शुरू किया तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी हम ढूंढ रहे थे प्रोड्यूसर्स, पर जैसे मैंने बताया कि उन्हें फॉर्मूला चाहिए था, उन्हें चाहिए था कि मैं एक शुरुआत में गाना डाल दूं, एक हनीमून सीन डाल दूं स्टार्ट में, फिर वहां से फिल्म की शुरुआत करूं। तो और वो मुझे करना नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर था कि मैं एक प्योर हॉरर फिल्म बनाना चाहता हूँ, मुझे बॉलीवुड की मसाला हॉरर फिल्म नहीं बनानी है। हाँ। तो फिर मराठी में भी दिक्कत आई, क्योंकि मराठी ने भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट देखा नहीं था। तो वहां पे प्रोड्यूसर्स थोड़े हिचकिचा रहे थे कि ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा एक्सपेरिमेंट, क्या होगा। तो फिर फाइनली जब वहां पे प्रोड्यूसर मिले और उन्होंने भी फ्रीडम दी कि आपको जैसे बनाना है आप बनाइए, हम हैं आपके साथ। हम्म। फिर हमने बहुत ही कम बजट में 15 दिन की शूट में वो फिल्म बनाई, 15 दिन शूट अच्छा। किया हमने उस फिल्म के लिए, और वो पहली वाली फिल्म बनाई। हम्म। और फिर जब ऑडियंस का प्यार मिला, फिर हिंदी में बनाने की कोशिश की, पर माहौल बदला नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। अभी भी बहुत सारे लोग तभी भी वही बोल रहे थे कि नहीं नहीं यार, इसमें तो ये डालना पड़ेगा, लोगों को ऐसे ही पसंद है। और मेरा जवाब एक ही होता था कि आप ये देखिए, जब बाहर की फिल्म जब यहाँ रिलीज होती है तो उसमें तो ना कोई सेक्स होता है, ना कोई गाना हाँ। होता है, ना कोई रोमांस होता है, प्योर हॉरर होता है, बट वो सारी पिक्चरें चलती है। अब द कॉन्जरिंग नाम की फिल्म है, उन्होंने उस फिल्म ने शायद 25-30 करोड़ का बिजनेस किया थिएटर में इंडिया में। अब उसमें तो कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है, तो फिर क्यों बिल्कुल। आप चाहते हो कि मैं उस एलिमेंट्स को डालूं। तो ये मेरा हमेशा सवाल होता था, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट अटका हुआ था। और फिर जब विक्रम और शिखा मुझे मिले एबंडेंशिया से, उन्होंने फिल्म देखी थी, तो उनका एक ही कहना था कि हम चाहते हैं कि आपको जैसी फिल्म बनानी है ऑनेस्टली आप बनाइए, क्योंकि हमें भी इस जॉनर को मतलब प्रॉस्पर होता हुआ देखना है इस कंट्री में। तो वो थॉट प्रोसेस मिल गया और फिर बन गई। तो काफी साल लगे, मतलब सोचो 2012 से लेकर 2021, करेक्ट। इतने साल हो गए। और इतने सालों में मुझे हमेशा लगता था कि कोई ना कोई बना लेगा मेरे से बेटर फिल्म, कोई ना कोई एक अच्छी हॉरर फिल्म बना देगा, और मैं पीछे रह जाऊंगा, या मेरी फिल्म अटक जाएगी, या मुझे दिक्कतें आएंगी क्योंकि उन्होंने अच्छी फिल्म बना दी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ ही नहीं है। एक दो प्रोसेस, एक दो कुछ कुछ फिल्में आई होंगी यहाँ वहाँ जो ठीक कर रही होंगी, या बहुत अच्छी रही होंगी, जैसे तुम्बाड़ फिल्म जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी फिल्म। आई थिंक इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स मेड। तो ऐसे कुछ कुछ फिल्में आई, बट ओवरऑल थोड़ा ठंडा ही माहौल रहा है। हम्म। करेक्ट। तो जैसे मैंने दिक्कतें कहा तो ना, काफी आई गिनती हैं। में हम गिन पाएंगे हमारी जी जी इंडियन जी। फिल्म्स जो हॉरर में करेक्ट। अच्छी रही हूँ, एंड डेटिंग टू बैक ऑल्सो। एंड आई करेक्ट। थिंक नाउ छोरी इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस फिल्म्स जिसको लोग नंबर वन तो गिनेंगे ही, बिकॉज हर एलिमेंट, जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ना एक अच्छी हॉरर फिल्म बनाने के लिए, चाहे वो म्यूजिक हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, चाहे वो आपकी सेटिंग हो, सब कुछ आपने कमाल का डाला है। और उसके ऊपर सबसे थैंक अच्छा यू। तड़का जो आपने लगाया है विशाल, वो है आपके एक्टर्स का और उनकी परफॉर्मेंस का। जी जी तो जी। मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन योर लीडिंग एक्टर्स? अरे ग्रेट, सुपर्ब काम किया है। नुसरत बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। शी इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी सिंपल गर्ल। काम पे टाइम पे आती है, काम पे अपना काम करती है, चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मैं मिला था उनसे तभी हमारी बात जब हुई, 3 साल 4 साल पहले मैं उनसे मिला था कोई दूसरे प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया। लेकिन जब हमारी बात चल रही थी तो एक चीज समझ में आ रही थी कि हम दोनों ही कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं। नुसरत को भी कुछ प्रूव करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक सर्टन रोल में अटक गई थी, करेक्ट। उन्हें उसी तरीके के रोल्स ऑफर किए जा रहे थे, और मुझे भी कुछ प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारी सोच मैच हो गई। और फिर जब छोरी का डिस्कशन चल रहा था प्रोड्यूसर्स के साथ, तो विक्रम ने भी नुसरत का ही नाम लिया, क्योंकि वो भी काम कर चुके थे नुसरत के साथ। तो मैंने बोला बहुत बेहतरीन नाम है, बिकॉज आई मेट हर एंड आई नो दैट शी कैन पुल दिस ऑफ। ऑल्सो शी इज नॉट एक्स्ट्रा ग्लैमरस, शी कैन लुक लाइक अ नेक्स्ट डोर गर्ल, ऑल्सो शी इज वेरी स्मॉल, छोटी सी है वो शॉर्ट है। तो उससे क्या होता है कि रिलेटिविटी फैक्टर बहुत ज्यादा आता है, वो ज्यादा हीरोइक नहीं लगती है इन दैट सेंस। तो मैंने बोला मेरे कैरेक्टर के लिए तो परफेक्ट है। फिर नुसरत से बात की तो उनकी तैयारी बहुत जोरदार थी, उन्होंने तो हाँ बोल दी।
और फिर उन्होंने जो रिसर्च किया अपने साइड से और जिस तरीके से अब परफॉर्मेंस दिया है, अब तो सबके सामने है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सेम विद मीता जी ऑल्सो, मीता जी ने भी जो अपने कैरेक्टर को जिस तरीके से निभाया और जो अपने नुआंसेस डाले, इतने बेहतरीन नुआंसेस डाले। फिर सौरभ जो है वो उन्होंने छोटा सा रोल किया बट बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी बहुत ऑनेस्टी बहुत सिंसियरिटी से किया। सेम विद राजेश जी, बहुत ऑनेस्टी बहुत सिंसियरिटी से काम किया। यानिया जो है जो भूत बनी हुई है फिल्म में, सुनैनी बनी हुई है, सुने नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने काम में, क्योंकि इतने हेवी प्रोस्थेटिक्स में काम करना दिन रात, और वो भी टेक पे टेक देते रहना, क्योंकि टाइमिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए हॉरर में। तो टाइमिंग करेक्ट आने के लिए, एंगल करेक्ट आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें हर बार ही वो परफॉर्म करते रहना, लेंसेस लगाकर, वो इतने प्रोस्थेटिक्स लगाकर, फिर क्योंकि वो इमोशनल फिल्म भी है, सिर्फ डराने वाली फिल्म नहीं है, तो इमोशंस को भी ध्यान में रखना है। तो वो सारी चीजें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन निभाई। एक तो वो एक अच्छी है, बच्चों ने बहुत बेहतरीन काम किया। तो मुझे लगता है मतलब अगर मैं अपने थॉट रख पाया हूँ तो वो इन एक्टर्स की वजह से रख पाया हूँ। मैं अपने दिमाग में कितना भी सोच लूं, अगर एक्टर्स ना कर पाए तो कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा। करेक्ट बट थैंकफुल करेक्ट। ऐसा हुआ नहीं है, उन्होंने मेरी सोच को आगे ही लेकर गए हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि थॉट होना अलग बात है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन होना और वो भी जैसा आपने सोचा है वैसा होना, वो अलग बात है। एंड आई थिंक ये फिल्म को देख के डेफिनेटली लगता है कि एक राइटर डायरेक्टर की जो सोच थी उसको उसके एक्टर्स ने बिल्कुल बहुत अच्छे से निभाया है। एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट टू यू विशाल। बट आगे क्या है, हम और कमाल के इस जॉनर में कुछ देखेंगे, ओटीटी पे कुछ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सीरीज और जी समथिंग? एक्चुअली, या डेफिनेटली, एक्चुअली एक फिल्म तो मेरी मतलब अब वक्त ऐसा आ गया, ऐसा अजीब दौर आ गया है जो कमाल का भी है। थोड़ा सा मैं वापस फिर से नर्वस हूँ, क्योंकि मेरी एक फिल्म जो मैंने लॉकडाउन से पहले जस्ट खत्म की थी, फर्स्ट लॉकडाउन से पहले, मराठी फिल्म है बड़ी नाम की। स्वप्निल जोशी जो मराठी के बहुत बड़े स्टार हैं, वो उन्होंने काम किया है। उन्होंने भी पहली बार हॉरर फिल्म में काम किया है, वो रोमांटिक हीरो रहे हमेशा, बट मेरे साथ उन्होंने हॉरर फिल्म में काम किया है। तो वो जो बड़ी जो फिल्म है वो अब रिलीज पे है बहुत जल्द। तो ओके। वो भी ओटीटी पे ही रिलीज पे है, उसकी अनाउंसमेंट होगी अभी बहुत जल्द, दिसंबर में ही रिलीज पे, अगर आपको बताऊं तो अगेन वो हॉरर जॉनर की फिल्म है। तो क्या है, मेरे लिए दो बैक टू बैक मेरी फिल्में रिलीज हो रही है, तो करेक्ट। इससे खुशी का माहौल बेटर हो नहीं सकता। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा फिर से नर्वसनेस है, क्योंकि बैक टू बैक दो पिक्चर है। अब छोरी इतनी अच्छी लोगों को पसंद आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है बड़ी के लिए, हाँ। तो वो भी एक नर्वसनेस है। और पर तो वो एक चीज है, फिर उसके आगे और भी कुछ कुछ मतलब एक फिल्म मैंने फॉरेंसिक एक नाम की फिल्म मैंने शूट की है अभी कुछ टाइम पहले, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में, अभी एडिटिंग चल रही है उस फिल्म की। तो वो फिल्म रिलीज होगी आगे चलकर, और बाकी आगे के प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट में है, कुछ राइटिंग स्टेज पे है, कुछ वैसे चीजें हैं। तो स्लोली विल कीप अनाउंसिंग व्हाट ऑल वी आर डूइंग। ऑल देयर इज राइट, अ लॉट चलिए, दैट्स आई कमिंग। ऑल ऑफ अस विल लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड आई होप सारे प्रोजेक्ट्स जो आप ले इतने ही सक्सेसफुल हो, इतने ही उनको प्रेज मिले। जाते जाते विशाल, लोगों को कोई मैसेज आप हमारे मीडियम से देना चाहें, मे बी अबाउट द फिल्म और अबाउट द जॉनर? एक ही चीज है कि अगर आपको फिल्म पसंद आती है तो इसके बारे में लिखे, इसके बारे में बात करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बोलो कि फिल्म देखे। उसका रीजन क्या है कि जितने ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि हम व्यूज पे, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमारे लिए व्यूज बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। तो जब व्यूज आएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये फिल्म अच्छी है, इसका धंधा अच्छा हो रहा है और इसको अप्रिसिएशन मिल रहा है। उस अप्रिसिएशन से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और ज्यादा कहानियां इस तरीके की बाहर ले आए, लोगों को एंटरटेन करते रहे, लोगों को कुछ बोलते रहे, या एटलीस्ट 2 घंटा तो उन्हें एक अच्छी जॉनर फिल्म बताए। तो ये मोटिवेशन मुझे और मेरे ऐसे और भी फिल्म मेकर्स को मिलेगा, मतलब एग्जाम्पल बन सकता है अगर करेक्ट। उस तरीके का हो तो बस यही एक एक चीज है कि बस पसंद आती है तो बात करे और हमें मोटिवेट करे, ग्रेट उन्हीं का ग्रेट ग्रेट। फायदा है उसमें। एंड आई होप लोग ऐसा करें, बिकॉज फिल्म काफी अच्छी है। आपने अगर नहीं देखी अभी तक तो देखिए, बाहर भी कहीं आपको नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आप एक अच्छे जॉनर का, अच्छी फिल्म का मजा ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच विशाल फॉर दिस इंटरेक्शन, एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली स्पीकिंग टू यू। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू।